हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सब आगे हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है और वो आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू आर इन अ नो कांटेक्ट सिचुएशन, अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया है या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं ये देखने की हम कोशिश करेंगे। करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस एंड द स्टार। इन तीनों ही कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो कार्ड को आपने सिलेक्ट करना है। टाइम स्टैम्प पे जाना है, टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको अपना रीडिंग देखना है एंड रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो आपको पता है वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और अगर रेजोनेट करती है तो आपको क्लेम करना है बिल्कुल से। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके, सो ये आपको करना है। जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। सो प्लीज़ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उन्हें रखिए, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें आपने इग्नोर करना है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, आपसे रेजोनेट करेगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून को सिलेक्ट किया है, ये देखते हैं क्या निकल के आता है उनके लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग और एनर्जी क्या है। ठीक है, ओके। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे टाइम टू टाइम शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती रहती है और वहाँ पे ही आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी, पहले इस पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है ये। वेट अ सेकेंड, ये वाला डेक नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम ये लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं एक साथ। ओके, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द सन। ओके, एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, अभी हम और कार्ड निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ना मुझे दिखाई देते हैं साइंस, मैं बता दूं स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे दिखाई देते हैं वो है लियो, एरीज, सेगिटेरियस। एरीज, लियो, सेगिटेरियस मतलब फायर साइन, और एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद स्कॉर्पियो, वाटर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, बट स्ट्रांगली लियो है, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, ये स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वैसे ऑल साइन रीडिंग है तो आपको टेंशन नहीं लेना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एनर्जी क्या है देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि भ्रमित या कंफ्यूज कह सकते हैं, कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं, जो चीज़ें इन्हें खुश करती हैं, जो चीज़ें इन्हें खुशियाँ देती हैं, अभी हाल फिलहाल में वही चीज़ें इनको दुख दे रही हैं। मे बी कोई पैशन है इनका, कोई चीज़ ये अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, दे वांट टू
रीच टू देयर गोल्स जो उन्होंने सेट कर रखे हैं, वहाँ तक ये जाना चाहते हैं। बट हाल फिलहाल में ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। ओके, और बर्डन ये बता भी नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से इनका मूड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रह रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, जो कि पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, और उसी के बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। मतलब कि जो चीज़ें इन्हें खुशी देती है उन्हीं को लेकर अब ये कंफ्यूज हो गए। मतलब ये जो एनर्जी है ना, ये ऐसी एनर्जी है कि जो चीज़ इनको हैप्पीनेस दे रही है उसी से ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं करेंटली। क्योंकि अब वो हैप्पीनेस इन्हें जो जिससे मिल रही थी, वो हैप्पीनेस इन्हें अब उससे नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इनके पास एक तो बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये सोच भी रहे हैं, ओवर थिंक भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, और इनको समझा कोई नहीं पा रहा है और समझ भी नहीं पा रहा है कोई। ठीक है, करंटली इनकी सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है। ठीक है, दुखी हैं बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल में, दे आर वेरी डिप्रेस्ड। ठीक है, एक टाइम में इन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये सॉल्यूशन मिल गया है, इसको फॉलो करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। और दूसरे टाइम पे इन्हें लगता है कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम डन, मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता। ऐसी एनर्जी में ये मुझे हाल फिलहाल में दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये इनसे हो नहीं पा रहा है। एक्चुअल में ये पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप अगर देखोगे, इन्होंने बचपन से बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं। आप इनको जानते हैं, आप समझ पाएंगे कि इनका चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं रहा है, और टीनेज में भी इन्होंने बहुत कुछ, अपने कॉलेज, अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हैं जो इनको अभी तक झेलनी पड़ रही है। ठीक है, भले वो चीज़ें इनके साथ होना अब बंद हो गई है, बट स्टिल वो मेमोरीज इनके पास अभी भी है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं, बट जितनी इन्होंने बना दी है उतनी नहीं है। ठीक है, और प्रॉब्लम एक और चीज़ की ये है कि हाल फिलहाल में इनको ना तो कोई समझ पा रहा है और ना ही कोई समझा पा रहा है। ठीक है, ये एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत वोकलाइज होकर बोल भी नहीं पा रहे अपनी किसी मजबूरी के चलते, या फिर इनका मन नहीं कर रहा बताने का, या फिर इनसे कोई पूछ नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कोई तो इनकी विश है जो इनको लग रहा है कि पूरी होने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। ऐसा नहीं कि पूरी नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, और उनको पूरा करने के लिए कोई भी नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए। दैट्स व्हाट आई कैन सी। एंड 8 ऑफ सोर्स सिंपली मुझे ये बताता है, प्रॉब्लम्स तो हैं, बट जितनी इस पर्सन ने बनाई हैं उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, खुद से ही ओवरथिंक करके बनाई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है इस पर्सन के ऊपर, और लोग ना इस व्यक्ति को देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि ये तो, अरे इनकी तो एज इतनी है, या फिर इनके पास तो इतना पैसा है, फिर भी इन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम है, या तो ये तो अभी इनका तो पढ़ाई चल रही है, तो इन्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। और दूसरी चीज़ कि इनकी फैमिली तो अच्छी फैमिली, मतलब अच्छे लोग हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आई मीन, तो फिर इन्हें, इस पर्सन को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। बट एक्चुअल में ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं करंटली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न आपके रिलेशनशिप में हाल फिलहाल में हो सकता है इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं है हाल फिलहाल में। ठीक है, खुद से खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कम्युनिकेशन इस पर्सन का होता भी है ना, तो मैं आपको बता दूं, ये कम्युनिकेट करते इसीलिए हैं कि आपसे अच्छे से बात हो पाए, पर या तो आप ही मजाक मजाक में कुछ ऐसा बोल देते हो जो इनको हर्ट कर देता है, या फिर जब ये आपसे शेयर करते हैं तो आप इनको उस तरीके से कंसोल नहीं करते जिस तरीके से करना आपसे कंसोल होना चाहते हैं। ठीक है, या फिर ये बोल ही नहीं रहे, बता ही नहीं रहे अपनी फीलिंग्स किसी रीज़न के चलते। ओके, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस कैन बी द रीज़न। ओके, तो ये इनकी एनर्जी है, कंफ्यूज्ड, स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालते संभालते बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। हैप्पीनेस बनावटी है। ठीक है, और अब वो बनावटी हैप्पीनेस के साथ भी थक चुके हैं उस चीज़ को फॉलो करते करते। लेट्स सी और क्या है, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन।
वेट अ सेकेंड गाइस. Five of Cups, King, the Emperor, Three of Wands, Ten of Cups, the Hermit. Three of Swords, Nine of Pentacles, Four of Swords. ओके तो जैसे मैंने एक सिचुएशन बताई थी आपको अभी कि या तो आप इस पर्सन को कुछ बोल देते हो नोइंगली अननोइंगली, जिसकी वजह से पर्सन हर्ट हो जाते हैं. मे बी आपका स्वभाव ऐसा है कि आपको जो फील होता है आप बोल देते हो. बहुत अच्छी बात है. वोकलाइज होना, अपने शब्दों को, अपनी फीलिंग्स को शब्दों में व्यक्त करना, रखना बहुत अच्छी बात है. बट यू शुड नो कि कहाँ पे आपको क्या चीज़ें बोलनी हैं. यहाँ पे मुझे ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हैं आपके बिहेवियर से. ठीक है, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक तो सिचुएशन ये है ऑलरेडी कि इन्हें बाहर की दुनिया भर की चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. ठीक है, उसके बाद जब ये आपसे बात करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, एक नहीं तो कोई दूसरी चीज़ आपकी ऐसी है जो इस पर्सन को परेशान कर देती है और ये फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. दिस पर्सन लव्स यू अलॉट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे भले ही दुनिया के सामने कठोर बन जाएं, ये कितने स्टबर्न हैं आप खुद जानते हैं, कितने ज़िद्दी हैं, कितने ईगोइस्टिक हैं, इनके अंदर है एटीट्यूड है, ईगो है. ये सीधे मुँह नहीं बात करते हैं किसी से, बट जब जिससे ये बात करते हैं वो पर्सन सिर्फ आप ही हैं. बट यू आर नॉट एट ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस. आई एम सो सॉरी. और पता नहीं मेरे व्यूअर्स ऐसे कैसे हो सकते हैं. यू गाइज, आई डोंट नो वाई यू वॉचिंग दिस रीडिंग. अगर आप एक बैलेंस नहीं बना के रख सकते अपने इमोशनल साइड और प्रैक्टिकल साइड में. ओके, इफ़ यू आर डूइंग दिस तो अच्छी बात नहीं है ऐसा करना. ठीक है, यू शुड वैलिडेट समवन्स फीलिंग. आपको ज़रूरी है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को वैलिडेट करो, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम तो हर बार का तुम्हारा यही है, तुम ऐसे ही हो, या मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो चेंज नहीं हो सकता या नहीं हो सकती. दैट्स नॉट द थिंग दैट यू से टू योर पार्टनर इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप. ओके, ये चीज़ें सही नहीं है अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 90% लोगों के लिए पाइल नंबर 1, अगर आप पाइल नंबर 1 में 90% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है दैट यू गाइज आर डूइंग दिस थिंग. ओके, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा बंद कर दीजिए. आपके लिए और क्या सोचते हैं, फ्यूचर देखते हैं गाइस ये आपके साथ में, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि बताता है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में हमेशा आप होते हो. आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, एक फैमिली प्लान करते हैं. सी, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. तो कभी कभी ना ऐसा भी होगा कि आप ऐसा होगा क्या, ऐसा होता होगा आपके साथ में कि अच्छा सोचने के चक्कर में कभी कभी ये उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जहाँ पे आपको इनको सुधारना पड़ता है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो सिचुएशन पे जहाँ पे आप इनको सुधारते हो ना, तो आप ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो कि आपको तो कुछ नहीं आता. ओके, ये चीज़ इन्हें और ज़्यादा हर्ट कर देती है. क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपसे ज़्यादा मेच्योर पर्सनालिटी है ये. स्पिरिचुअली, इमोशनली, प्रैक्टिकली बहुत मेच्योर पर्सन है. जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सनालिटी है. क्योंकि आप अगर देखोगे कि सारे ही कार्ड्स में ये एक एज अ विक्टिम आए हैं, कल्प्रिट नहीं है ये. कहीं भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है ये किसी को धोखा देना, किसी से चीट करना. हाल फिलहाल में ये प्रॉब्लम में है. ये जब प्रॉब्लम में है ना, तो ये हमेशा ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि जब मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो जब दूसरों के साथ वही चीज़ें होंगी तो उन्हें कैसा फील होगा. इसके चलते ना ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं. ओके, आपके लिए और क्या सोचते हैं, आपकी विशेस पूरी करना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं. और आपकी खुशी के लिए ना कभी कभी नहीं, 90% ऑफ द टाइम ये अपनी खुशी साइड में रख देते हैं. पता नहीं ऐसी रीडिंग क्यों आ रही है, बट स्टिल
दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मतलब जो फेमिनिन एनर्जी में, दे आर जस्ट बीइंग एरोगेंट एंड स्टबर्न। ओके, ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सारी चीज़ें करके खुश हैं, नहीं हैं, बट आपकी वजह से चालू होती हैं चीज़ें, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं कभी कभी, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन परेशान हो जाता है आपको मनाते मनाते। ठीक है, ये भी बात है। आपके साथ में ना ये बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बट कुछ तो ऐसा ना, ऐसा लॉक लगा हुआ है, या तो आपके दिमाग पे, या तो आपके दिमाग पे लॉक लगा हुआ है, या तो सिचुएशन ऐसी नहीं बन पा रही जहाँ पे ये आपको बोल सकें जो ये फील करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। करंटली बहुत लो एनर्जी में इस रिलेशनशिप को लेकर, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, और जितने ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को के बारे में सोचते हैं ना, उससे 10x ज़्यादा ये पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। अगर ये आपको बता दूं, ये अगर इस कंडीशन में भी है ना, इनकी ज़िंदगी में अगर कन्फ्यूजन चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में, तो भी ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना बंद नहीं करते हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को परेशान कर रहे हैं, तो भी ये पर्सन ऐसा नहीं कि आपसे छूट के कहीं और जाना चाहते हैं, नहीं, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस लेकर आ जाओ, जिसकी वजह से रिलेशनशिप हेल्दी हो जाए। और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप इनको बताओ कि इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों में चेंजेस लेके आए, क्योंकि इनके हिसाब से रिलेशनशिप जब बैलेंस्ड होता है, दोनों जब अंडरस्टैंडिंग होते हैं, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। ओके, ये यहाँ पे इस पर्सन की थिंकिंग है। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग। अभी और देखते हैं मैसेज क्या निकल के आता है इस पर्सन की तरफ से। आई एम सो सॉरी गाइस, वीडियो पॉज हो गया था। अगेन 10 ऑफ कप्स आपके लिए निकल के आया है, तो मुझे दिखाई देता है इसमें ये या तो आपको लेकर, या तो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन के दिमाग में है आपके साथ में शादी करना, आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना, आपको हर तरीके से हैप्पीनेस देना, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फिजिकली हो, हर तरीके से आपको खुश रखना चाहते हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द 10 ऑफ कप्स। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ में। कोई किसी ना किसी तरीके का कोई इशू चल रहा है, या तो इनके बिजनेस पे, स्टडीज़ पे, प्रोफेशनल लाइफ में कोई इशू चल रहा है हाल फिलहाल में, उसको लेकर परेशान है ये। ओके, ये ना इनको, इनकी ज़िंदगी में ये इसीलिए भी चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से आसान हो जाए, ताकि ये आपके साथ आगे बढ़ सकें या फिर आपको हेल्प कर सकें। सी, आप कार्ड्स देख सकते हैं, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ वैंड्स। ओके, मैंने जैसे ही कहा ना, आप मतलब ये आपके साथ आगे बढ़ सकें, तो 8 ऑफ वैंड्स यानी कि जो कि मूवमेंट, ग्रोथ का कार्ड है, वो निकल के आया आपके लिए। कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं आप इस पर्सन से बहुत जल्दी, जुलाई के मिड या फिर स्टार्टिंग, मतलब इस वीक में आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, मिड और स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग और मिड में। ओके, 6 ऑफ कॉइन्स, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बैलेंस बनाना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जितना इस पर्सन को दोगे उतना आपके लिए करेगा, उससे ज़्यादा करेगी जो भी है। ठीक है, 10 ऑफ कॉइन्स, अगेन फैमिली का कार्ड है, यहाँ पे किस चीज़ का है। 10 ऑफ कॉइन्स बताता है कि फैमिली कंसेंट से आपके साथ इनकी शादी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और फैमिली कंसेंट इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, इनकी फैमिली में पता है, ठीक है, कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में है। बहुत ज़्यादा ना इनके अंदर आपको लेकर एक्साइटमेंट बनी रहती है, भले ही आपको शो नहीं करते हैं, बट दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू, बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स जो कि ये बता रहे हैं कि इस पर्सन के इमोशंस आपके साथ कितना स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है, एक मिनट, दी एम्प्रेस, ये कार्ड आ भी रहा था पहले, जो कि अबंडेंस की बात करता है, तो आपको रिलेशनशिप में अबंडेंस मिलेगी। अगर मैं बताऊं, आप इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो,
आपका लक भी काम करेगा आपके फेवर में। आई डोंट नो ये किससे रीडिंग मैच होगी, पता नहीं कौन है ऐसा पर्सन जो ये रीडिंग देख रहा है। आई थिंक जो भी है वो या तो नया नया उन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, या फिर बहुत ही नए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, या एंजल की तरफ से मैसेज क्या है, जो भी निकल के आता है इसमें से। इमोशंस आर रनिंग हाई, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आपसे कहा जा रहा है सिचुएशन को प्यार से डील करिए, जैसे कि आप किसी पर्सन को समझाने गए तो वो अगर नहीं समझ पा रहा है तो आप गुस्से में मत आ जाइए कि अरे मैं तो तुमको समझाती हूँ तुम नहीं समझते, ठीक है, या समझाता हूँ तुम नहीं समझते। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपसे कहा जा रहा है जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिस भी चीज़ को आप जिस भी चीज़ की वजह से आप परेशान या डरे हुए रहते हो, उन चीज़ों पे आपसे काम करने के लिए कहा जा रहा है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। सो एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेशन इज़ द की। आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कम्युनिकेशन इज़ द की। ओके, तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। कृष्णा की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। बी पॉजिटिव, नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी नेगेटिव बुरी चीज़ अगर आपकी ज़िंदगी में होती है तो उसके पीछे एक डिवाइन प्लान काम कर रहा है, और आपको उन सारी चीज़ों के बारे में राइट टाइम पे पता चलेगा, ठीक है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है। वन मोर थिंग, एक और चीज़ देख लेते हैं कि इस पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आपको रिसीव होगा या नहीं इस महीने। वैसे तो मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग जुलाई या फिर मिड जुलाई में आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, बट स्टिल देख लेते हैं। टावर, द लवर्स, एस ऑफ वैंड्स। जी, कम्युनिकेशन रिसीव तो होगा आपको इस पर्सन से, और जब जो टाइमिंग मैंने बताया उसी टाइम पे आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा, बट फाइट मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। हेल्दी फाइट है, कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये कैसा फील करते हैं, और आप इनको समझाने की कोशिश करोगे कि आप कैसा फील करते हो। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को परेशान नहीं करेगी ये फाइट। चीज़ें ईजिली आगे बढ़ जाएंगी और इसके बाद और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि पहले कार्ड टावर आया, उसके बाद दी लवर्स, फिर एस ऑफ वैंड्स। मतलब पहले छोटे मोटे आपके बीच में फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद योर बॉन्ड जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और एक न्यू बिगनिंग आपकी इस पर्सन के साथ में होगी। ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। एक और गाइडेंस मेरी तरफ से है कि सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बट अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आपको उस सामने वाले पर्सन के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। वॉट एवर रिलेशन इट मे बी, कोई चाहे ये आपका फ्रेंड हो, आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स हो, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम और हमेशा हमें करना पड़ता है और करना ही चाहिए, क्योंकि इफ़ यू वांट दैट रिलेशनशिप टू लास्ट फॉर एवर, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप आपको चेंज होने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जिससे प्यार किया है, मतलब आपने उसको वैसे ही प्यार किया है। अगर मैं चेंज हो जाऊंगी तो फिर प्यार करने का मतलब ही क्या? मैं चेंज हो गया तो फिर तुमने प्यार किससे किया? तुमने मुझसे ही तो प्यार किया। लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं, दैट इज़ नथिंग बट रबिश। ओके, तो इन सब बातों में नहीं आना है। जिसको चेंज होना है आपके लिए, द पर्सन विल चेंज फॉर यू इफ़ दैट पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू। और यहाँ पे जो रीडिंग आई है गाइज, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, भले हाल फिलहाल में वो स्टबन रूड बिहेव कर रहे हैं क्योंकि वो परेशान है अपनी ज़िंदगी में, बट दिस पर्सन हैज़ स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू एंड डू नॉट वरी, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर है। ओके, रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी दी एम्प्रेस कार्ड सिलेक्ट किया है, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। आपके पार्टनर के करंट फीलिंग, करंट एनर्जी क्या है, क्या आपको जुलाई के महीने में कांटेक्ट करेंगे,
और आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। ओके, कार्ड्स आपके लिए अपने आप ही जंप आउट कर रहे हैं। फाइल नंबर 2, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मैंने इंस्टाग्राम का लिंक, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम कर सकते हैं वहाँ पे फॉर पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग पेड होती है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फाइल नंबर 2। पहले इनकी एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में है ये पर्सन। फाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पहले भी आ रहा था। थ्री ऑफ कॉइन्स, चैरियट, हैंग्ड मैन एंड 6 ऑफ कॉइन्स, मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो करंट एनर्जी की हम बात करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ना, यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग साइंस हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। विर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एयर साइन भी है यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। और यहाँ पे पाइसेस भी बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। पाइसेस, विर्गो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, लिब्रा, ये भी है, ठीक है। तो एनर्जीज की अगर बात करूं तो यहाँ पे ना ये पर्सन दिखाई दे रहा है अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही इनकी प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये भी अभी हो जाए, वो भी अभी हो जाए, वो भी अभी हो जाए। जो जो ये इन्होंने प्लान बना कर रखे हैं, ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें एक टाइम पे हो जाए, ठीक है। बट ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। अब जब ये चीज़ें हो नहीं रही हैं तो दिस पर्सन इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, मतलब कि ये ना चाहते हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ हो, ये आगे बढ़ें और ये या तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने या तो अपनी ज़िंदगी में जो गोल्स इन्होंने सेट कर रखे हैं वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो हाल फिलहाल में ये चल रहा है। आप बढ़ना तो चाहते हैं आगे, बट लटके हुए हैं, अभी हैंग्ड हैं, फंसे हुए हैं चीज़ों में। या तो इनको कोई ग्रो करने नहीं दे रहा, या तो ये ग्रो खुद से कर नहीं पा रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद। क्योंकि ऐसा नहीं है पर्सन एक बस सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे, दे आर टेकिंग एक्शन। वो हर तरफ ना, हाँ, जैसे वो एक कहावत है ना, मरता क्या नहीं करता तो वहाँ पे वो वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये चाह रहे हैं कि इन्होंने हर तरफ प्रयास करके देख लिए कि यहाँ से इनका काम बन जाए, वहाँ से इनका काम बन जाए, या इससे मदद मांगूँ, इससे मदद मांगूँ, यहाँ पे ट्राई करूँ, वहाँ पे ट्राई करूँ, इससे गाइडेंस लूँ। तो इन्होंने हर तरीके से अपने तरफ से प्रयास करके देख लिया, बट नहीं हो रहा है और उसकी वजह से थोड़े से परेशान हैं, बट हिम्मत नहीं हार रहे हैं ये। क्योंकि आप अगर देखोगे हैंग्ड मैन जो है उसके कार्ड में आप देखो ये जो लेडी है ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है, बट मतलब उल्टी लटकी हुई है, पेड़ में फंसी हुई है, बट स्टिल इनके फेस पे एक स्माइल है, ठीक है। तो परेशान नहीं हो रहे हैं, ये जानते हैं कि इनका काम बनेगा, बट हाँ दुखी ज़रूर होते हैं कि इनके इतने प्रयास के बाद भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, इनका कोई गोल, कोई ड्रीम, कोई इनकी प्रोफेशनल लाइफ या इनकी पर्सनल लाइफ जहाँ पे ये अपने हिसाब से ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, वो इनको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अपने आप को खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, एंड सक्सेसफुल भी होते हैं। बट वही है कि 4 दिन खुश रहेंगे तो एक दिन इनका दुखी वाला गुजरता ही है। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके,
बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनका दिमाग कभी कभी इस तरीके से काम करते हैं कि सब कुछ छोड़ के भाग जाएं, क्योंकि परेशान हैं। ये इस तरीके से सोचते हैं कि कोई इनको समझ नहीं पा रहा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और अपने लिए और अपने अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए नहीं, मतलब कि किसी को भी अगर ये देखते ना कि ये परेशान है तो उसके लिए स्टैंड लेने के लिए हमेशा खड़े होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि ये उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने दो, नहीं, अगर ये कर सकते हैं किसी की मदद तो ये ज़रूर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इनको मदद करना में अपनी बड़ाई दिखानी है, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, ये कितने अच्छे हैं ये दिखाना, नहीं। ये ना भी चाहे ना तो भी मदद करने से अपने आप को रोक नहीं सकते, मतलब चाहे भी तो नहीं रोक सकते, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करंट एनर्जी में यही है इनके साथ में कि एक थॉट इनको कुछ चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करता है, और एक थॉट इनको वही सेम चीज़ करने के लिए, ना करने के लिए मोटिवेट करता है। मतलब एक तरफ मोटिवेशन, एक तरफ डीमोटिवेशन, ये चीज़ है। इसके चलते इसी के चलते ये ना तो एक्शन ले पा रहे हैं पूरे तरीके से, मतलब डिसीजन ले पा रहे हैं कि इन्हें इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत रेयर लोगों के लिए, बट हाँ दिखाई दे रहा है कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे। ये उसके साथ भी नहीं जाना चाह रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं मजबूरियों के चलते, ये सिचुएशन है। थोड़े से ये पर्सन मुझे दिखाई देता है कि प्लेफुल हैं बट सीरियस भी हैं एट द सेम टाइम। कैसे होता है ये, प्लेफुल भी हैं एट द सेम टाइम सीरियस भी है? देखिए, प्लेफुल ऐसे है क्योंकि इन्होंने अपने पास्ट में ही ऐसी चीज़ें ये करते आए हैं और उसकी वजह से ये करते हुए आ रहे हैं, कंटिन्यू किया है इन्होंने। अब हाल फिलहाल में जब इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए तो वो स्टेबिलिटी इन्हें मिल भी रही है, बट इन्हें वो खुशी नहीं मिल रही जो इनको प्लेफुलनेस में मिल रही थी, ठीक है। तो अभी ना ये बीच में अटके हुए हैं, ना तो ये प्लेफुलनेस अपनी फॉलो कर पा रहे हैं क्योंकि इनका गट फीलिंग जो है वो इन्हें अलाउ नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ जब इन्हें स्टेबिलिटी मिल रही है तो ये उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए सक्षम नहीं है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है इनकी करंट एनर्जी में। ओके, लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। आपके बारे में क्या सोचता है ये पर्सन, सोचते हैं, ये सोचती हैं, जो भी हैं, आपसे जिस तरीके से रेजोनेट करता है। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, 3 of Cups, Chariot again, King of Wands, Knight of Swords, the Devil, King of Pentacles, दी सन। लो भाई, सन भी आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Coins। वेट सेकंड में कैमरा अच्छे से एडजस्ट कर लो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए फील करते हैं वो ये है कि ये ना आपके साथ में खुशियाँ चाहते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर पर्सन अगर रिलेशनशिप में तो खुशियाँ ही चाहता है, बट ना यहाँ पे ये है इनके लिए खुशियों का मतलब सिर्फ खुशियों से नहीं है। मतलब कि ये चाहते हैं, अगर आप 3 of Cups के कार्ड को देखोगे तो ये कार्ड बताता है कि आपको सेलिब्रेट करना है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में अगर आप इनके साथ हो और आपके रिलेशनशिप में भले ही कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, रोज़ कुछ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में आपको हर दिन कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, हर दिन आप सेलिब्रेट, हर दिन आप खुश रह पाओगे, हर दिन आप वो एनर्जी में रह सकते हो जिस एनर्जी में आप कल थे, परसों थे। मतलब सेम डेज थोड़ी ना हो सकते हैं किसी की भी रिलेशनशिप में। तो ये चाहते हैं कि जब सेम डेज ना चल रहे हों उस टाइम पे भी हम अपने रिलेशनशिप को ग्रैटिट्यूड के साथ सेलिब्रेट करें,
ओके, ये पर्सन ये चाहता है। अब इतनी भारी लैंग्वेज में ना समझाते हुए सिंपल शब्दों में मैं बताऊं तो ये चाहते हैं कि हम हर दिन अपने तरफ से उतने प्रयास करें जितने प्रयास हमने पहले वाले दिन किए थे एक दूसरे के साथ में रहने के लिए। ओके, एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, भले ही क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों ही कार्ड बताते हैं कि पर्सन लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, इमोशंस को साइड में रखते हैं, इमोशंस को उतना बढ़ावा नहीं देते, इमोशंस को उतना ज़्यादा हावी नहीं होने देते। बट यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये पर्सन एक्चुअल में केवल और केवल आपको लेकर इमोशनल है। ठीक है, दुनिया के सामने ये भले ही स्ट्रांग बनते हो, दिखाते हो कि इन्हें विश्वास नहीं है प्यार पे, इमोशंस पे, फीलिंग्स पे इनको कोई भरोसा नहीं है, बट एक्चुअल में है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये आपके लिए फील करते हैं, एक तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, आपको लेकर फेंटेसाइज करते हैं, आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया, क्योंकि दे हैव दैट रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, है अभी भी। ओके, और एक और चीज़, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपको चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं, आपको रजिस्ट नहीं कर सकते। आपकी या तो वॉइस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इनकी वजह से, इसकी वजह से ये आपको, अगर गुस्सा भी हैं आपसे तो दूर नहीं रह पाएंगे, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आ जाते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स मतलब कि ज़्यादा टाइम तक आपके बीच में वो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। ठीक है, आ जाते हैं घूम फिर के आपके पास में। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। और क्या सोचते हैं आपको लेकर ना, या आपको लेकर इनके हिसाब से कि इमोशनल चीज़ें सोचने के लिए आप हो, और ये चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिकली सोचूं इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, प्रैक्टिकली सोचने का मतलब ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनल हो। ठीक है, अब जब दोनों ही इमोशन से सोचेंगे तो इस रिलेशनशिप का बंटाधार हो जाने वाला है, ये इनका थिंकिंग है। इसीलिए ये चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली लॉजिकली इस रिलेशनशिप को डील करें, इस रिलेशनशिप के साथ डील करें। बट ऐसा करते हुए ये पर्सन भूल जाते हैं कि इन्हें रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली डील करना है, आपके साथ प्रैक्टिकल नहीं होना। ओके, ये पर्सन ये भूल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ये बताते हैं कि ये आपको सिक्योर फील कराने के चक्कर में, या आपको मोटिवेट करने के चक्कर में, वो कहते हैं ना एक मैनली फीलिंग, आई डोंट नो ये मेल है फीमेल है जो भी है, मतलब कि आपको अच्छा फील कराने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए खुद को, और आपको स्ट्रांगली सिक्योर करने के लिए ये कभी कभी ऐसी हरकतें, ऐसी बातें कर देते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते होगे। ये है इनके साथ में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन है जिसको लेकर आप सुबह से शाम तक परेशान रहे, शाम को आपकी इनसे बात हुई और आपने अपनी परेशानी इस पर्सन को बताई, तो परेशानी सुनने के बाद इन्होंने एक लॉजिकल रीज़न दे दिया। ठीक है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि लॉजिक तो आपके पास भी है ना। लॉजिक की ज़रूरत तो नहीं है, लॉजिक देने के लिए तो हर कोई बैठा है आपके पास में, बट आपको चाहिए होता है जो इमोशनल सपोर्ट, वो ये पर्सन आपको नहीं देते, इसकी वजह से आप परेशान हो जाते हो। तो करेंटली ये पर्सन चाहते हैं कि आप इसको समझो। ठीक है, जबकि समझने की ज़रूरत इनको है आपको, बट स्टिल ये इनकी फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहता है आपसे कि आप इस पर्सन को समझें। ठीक है, और तब ये रिलेशनशिप अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएगा। हाल फिलहाल में इनकी अवेकनिंग हो रही है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको समझेंगे नहीं, समझेंगे, और अभी भी समझ रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, तो इनको पता चल रहा है कि इनकी तरफ से भी कुछ फॉल्ट हैं, कुछ गलतियां हैं, इसकी वजह से रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। ठीक है, देखो प्यार करते हैं, आपको फीलिंग्स हैं आपके लिए, भले ही स्ट्रॉन्ग बोल्ड बनते हैं बाहर से, एक्चुअल में हैं इमोशनल है, इनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना कि पर्सन छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, बहुत ही बेसिक नीड जो है इनकी, वो केवल आपसे पूरी हो सकती है। ठीक है, आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, इमोशनल लेवल पे भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, और आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। देखिए, सन के साथ डेवल, मतलब ऐसा अटैचमेंट जो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ग्रोथ चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं आपके साथ में, बट आपके साथ में ये भी चाहते हैं कि समझ जाओ बस आप इनको, जैसे ये है वैसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, और आपके लिए वो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। करंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे और मिलने भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है।
और देख लेते हैं क्या आता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा शर्तें रखते हो रिलेशनशिप में। अगर ये आपके पास आएंगे तो इनको आपकी बहुत सारी बातें माननी पड़ेगी, ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, बट ये जानते हैं कि इनको आप ही खुश रख सकते हो, आपके साथ रहकर ही ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे, और आपके साथ रहकर ही ये प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जब आप इनकी ज़िंदगी में आए हो, इनको ना चीज़ें पता नहीं थी कि क्या करना है। आपने कुछ ना कुछ, या तो भगवान ने आपको ज़रिया बनाकर इनकी ज़िंदगी में भेजा है हिंट देने के लिए, तो यस ये वही है। और समझ चुके हैं कि आपकी वर्थ क्या है। एंड नहीं, ये ना ऐसा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन खड़ी की जाए जहाँ पे आप खुद से इस पर्सन को कम्युनिकेट कर दो, कांटेक्ट कर दो, बट ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप नहीं करने वाले कांटेक्ट, क्योंकि आप खुद क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं और क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब पहले तो आप खुद ही बहुत ज़्यादा गुस्से में भरे हुए हो, शर्तें रख रहे हो, और वो आपकी शर्तें गलत नहीं है, आप सही हो अपनी जगह पे। क्योंकि ये पर्सन समझने को खाली नहीं है, समझने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए इस पर्सन को सबक देने के लिए आप ये कर रहे हो, एंड दैट इज़ गुड। क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा गलत नहीं दिखाई दे रहा कि आप इसको इमोशनली परेशान कर रहे हो। ये कुछ नहीं परेशान हो रहे, ये नहीं हो रहे परेशान, ये बस ज़रिया ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको मैनिपुलेट करके आपके पास आए, और ये दिखा पाएँ आने के बावजूद कि ये इनको आपकी ज़रूरत नहीं थी, आपको इनकी ज़रूरत थी, इसीलिए आपके पास आए हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं ये पर्सन, मैनिपुलेटिव के साथ कैलकुलेटिव भी हैं, बहुत सोच समझ के हर एक चीज़ करते हैं। ओके, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी टफ साइकिल चल रहा है उसका एंड आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो भी टफ टाइम था वो ख़त्म होने वाला है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, जैसे मैंने बताया था इस पर्सन की एनर्जी में था ना कि स्लो चीज़ें हो रही हैं, स्टक हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो अब तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेगी। कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, तो हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूजन है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, किस वजह से, क्या रीज़न था, तो अब आपको उनका जवाब मिलेगा। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपसे कहा जा रहा है अपने ड्रीम पे पकड़ बनाकर रखिए। एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आगे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। एंड एक और ब्यूटीफुल सा मैसेज, आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, तो आपके लिए एक नया रोमांटिक साइकिल आगे चालू होने वाला है, तो चिंतित बिल्कुल मत होइए। कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विथ डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। आपसे कहा जा रहा है कि भले ही आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है हाल फिलहाल में, तो उन्हीं परेशानी का इस्तेमाल करते हुए आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, अब आपने कोट पढ़ा होगा जो कृष्णा ने कहा था अर्जुन से कि आई डोंट नो ये एक्चुअल है कि नहीं, बट स्टिल मैंने सुना है कि महाभारत के टाइम, जब महाभारत ख़त्म हो गई थी, उस टाइम पे कृष्णा ने अर्जुन से जब गीता का सार सुना, एंड में अर्जुन कृष्णा से पूछते हैं कि ज़िंदगी में जब ऐसी कोई लाइन बताइए जहाँ पे जिसको मैं अगर गम में पढ़ूँ तो मैं खुश हो जाऊँ, और अगर खुशी में पढ़ूँ या सोचूं तो मैं स्थिर हो जाऊं, ठीक है, या संभल जाऊं, समझदार हो जाऊं, सचेत हो जाऊं। ठीक है, ये था एक्चुअल, मेरे को याद नहीं है क्या बोला था, बट ये सिमिलर सा कुछ था। तो कृष्णा ने सिर्फ एक लाइन बोली थी कि ये वक्त भी बीत जाएगा, तो वही है। आपको अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ा टफ टाइम चल रहा है तो प्लीज़ आपको थोड़ा सा धैर्य रख के भगवान पे भरोसा रखिए, एंड जस्ट गो ऑन। आई नो समटाइम्स इट बिकम्स सो डिफ़िकल्ट बीइंग अ टैरो रीडर, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि चाहे कोई भी हो, चाहे वो भगवान से कितना भी जुड़ा हो, परेशानी हर किसी के जीवन में होती है। भगवान के पास जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपकी परेशानी ख़त्म। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होगा कि जब आप भगवान के पास जाओगे तो और ज़्यादा परेशानी आएंगी। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। आपकी ज़िंदगी में बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आने वाला है।
स्टे काम एंड रिलैक्स्ड। एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या ये आपको जुलाई में कांटेक्ट करेंगे या नहीं। वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स। देखिए कांटेक्ट तो करेंगे बट वही है, मैनिपुलेशन चलेगा इनका। किंग ऑफ वैंड्स, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में स्टबन, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, पैशनेट हैं, बट हाँ आगे इस महीने के एंड तक और अगस्त में आपके बीच में रिलेशनशिप में सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएंगी। और ऐसा नहीं कि इस महीने में आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, कम्युनिकेशन होगा, ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा बस, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी दिस स्टार कार्ड सेलेक्ट किया है, लेट्स सी उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं उनकी, करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ फील कर पा रहे हैं आपको लेकर। लेट्स सी। ओके, तो पहले देख लेते हैं करंट एनर्जी क्या है। गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, आप मुझे वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पहले एनर्जी देखेंगे। ओके, दी स्टार, 9 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, Four of Cups. Wait a second guys, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। तो करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की। देखिए यहाँ पे ना जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, आई एम सो सॉरी, जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे आप दिखाई दे रहे हैं आपकी रीडिंग में वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो और पाइसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड एयर साइन भी है, मतलब लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये भी स्ट्रॉन्ग साइंस हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो एनर्जी क्या है यहाँ पे ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि परेशान है अपने इमोशंस को लेकर। ओके, देखिए ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं। मतलब ये एक्चुअल में ऐसी पर्सनालिटी, अगर आप देखोगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा किसी की पड़ी नहीं होती, ठीक है। इन्हें नहीं चाहिए होता कि ये इसकी भी मदद करें, उसकी भी मदद करें, उसके भी लिए एफर्ट्स लगाएं, नहीं, ऐसी पर्सनालिटी नहीं है। बट हाल फिलहाल में इनकी ज़िंदगी में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जहाँ पे ये वो सारी चीज़ें करने लगे हैं जो ये नहीं करना चाहते या जो इनके पर्सनालिटी के अगेंस्ट हैं, ठीक है, वो चीज़ें ये कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है जब ये वो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो ये उनको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की हेल्प नहीं करते, ये इनकी पर्सनालिटी है। ये वन ऑफ द थिंग है कि जो इनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाकर ये कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाकर कर रहे हैं। ये अपने इमोशनल साइड को इन्होंने हमेशा सप्रेस करके रखा है। बचपन से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं अपनी लाइफ में और इन्होंने अपने ज़रूरतों को, अपनी नीड्स को, अपने वांट्स को हमेशा मन में ही रखा है, कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, ठीक है। भले ही अकेले में रोते होंगे, अकेले में परेशान होते होंगे, बट ये हमेशा दूसरों के सामने जब भी जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड वे में जाते हैं, डिग्निफाइड वे में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, एक एटीट्यूड, ईगो के साथ में। बट अब ये वो सारी चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कंप्लीट सरेंडर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। नींद नहीं आ रही है इनको, या तो आँखों में कोई प्रॉब्लम है, बैक में कोई इशू है, माइग्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। ऑल्सो ये अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं जो कि इनकी पर्सनालिटी के अगेंस्ट है,
जो ये करते नहीं थे बट अब कर रहे हैं और करना पड़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे इनकी ज़िंदगी में होते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्सो इनकी ना कोई बहुत लंबे टाइम से विश है कि इनको वो चीज़ करनी है, वो चीज़ हासिल करनी है। वो विश को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब वो विश इनके लिए ज़रूरी नहीं है, बट अब वो विश को लेकर ना ये हार मानते जा रहे हैं कि नहीं हो सकती, कितना और करना पड़ेगा, कितना और प्रयास करूं मैं। तो वो वाली एनर्जी में आ गए, जैसे मैंने कहा ना कंप्लीट सरेंडर की, अब होती है तो हो जाएगी खुद से, नहीं होना है तो लीव इट, ठीक है। ऐसी एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं पर्सन। ऑल्सो ना ये अभी हाल फिलहाल में अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान है कि इनके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं ये उन्हें नहीं देख रहे हैं, बट जो चीज़ इन्हें चाहिए उनको लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किसी ना किसी को मिस भी कर रहे हैं हाल फिलहाल में, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी यादों में खोए हुए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई फीमेल है, कोई फेमिनिन एनर्जी वाला पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई देती है, ये उनकी करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। हैवी एनर्जी है, फिजिकल इश्यूज भी हैं इनको, जैसे मैंने बताया जो जो चीज़ें वो पॉसिबिलिटी है कि हो सकती हैं इन्हें। इनकी फैमिली में हो सकता है, आई एम सो सॉरी टू से, किसी की या तो डेथ हुई है या तो कोई बीमार है या तो कोई पेट जो था इनका वो दूर चला गया है इनसे, ओके। ये पॉसिबिलिटी भी है, इसकी वजह से भी परेशान हो सकते हैं ये। तो हर तरफ से ना ये पर्सन परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और जो पर्सनैलिटी ये पहले कैरी करते थे अब वो नहीं कर पा रहे। अगर आप इनसे बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो जब आप इनसे अब दोबारा बात करेंगे या बात होगी ना तो आप जानेंगे कि कितना चेंज इस पर्सन के अंदर आ चुका है, ठीक है। लेट्स सी क्या है, आपको लेकर क्या कुछ फील करते हैं। नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, सॉरी नाइन ऑफ पेंटिकल्स था पहले, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, the lovers, oh my god, oh my god, two of cups and the lovers, बहुत ही बढ़िया, and temperance, beautiful, beautiful, and page of swords, ओके। तो इस पर्सन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो ये दिखाई दे रहा है कि ये आपको ना अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं। मतलब जैसे कि हमारी एक विश लिस्ट होती है ना, हम किसी भी ऐप में जाते हैं, फ्लिपकार्ट हो, कोई भी ऐप हो, जहाँ पे हमको जो चीज़ें पसंद आती हैं हम उसको विश लिस्ट में रख लेते हैं। तो इनकी ना बहुत सारी ऐसी विशेज़ हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये करूँगा, अपनी ज़िंदगी में वो करूँगा, ये चीज़ खरीदूँगा या ये चीज़ खरीदूँगी, ये पहनूँगी, यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगा। तो इस हिसाब से इनके बहुत सारी ड्रीम्स हैं, बहुत सारी विशेज़ हैं, बट जो मेन चीज़ इनको करेंटली दिखाई देती है वो आप हो, आप इनकी बहुत बड़ी विश हो, ठीक है। आपके साथ एक फैमिली बनाना इनकी बहुत बड़ी विश है, आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाना ये इनकी बहुत बड़ी विश है, आपके साथ में लॉन्ग टर्म जर्नी में रहना इनकी बहुत बड़ी विश है। ये आपको ना एक जेम, एक प्रेशियस जेम की तरह रखते हैं, मतलब एक डायमंड की तरह, जो इनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। और उस टाइम पे जब ये अपने प्रैक्टिकल साइड में थे तब उन्होंने आपके इमोशंस को वैलिडेट नहीं किया, अपने आपके इमोशंस को इन्होंने लॉजिक से काउंटर किया। बट अब जब ये इमोशनल हुए तब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या हो। ऐसा नहीं कि पहले आपकी वर्थ इन्हें पता नहीं थी, पहले भी पता थी, बट अब आप इनके लिए बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा कीमती हो गए हो। ये ना इस रिलेशनशिप को
सिक्योर करके रखना चाहते हैं, करंट फीलिंग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं आप इनकी वजह से इस रिलेशनशिप से, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई एम फम्बलिंग, बट हाँ, इस रिलेशनशिप से आप बैकआउट ना कर दो। कि इन्हें ये डर हमेशा बना हुआ होता है, ये इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि इनकी आदतों की वजह से, इनके रूड बिहेवियर की वजह से, इनकी चीज़ों को ना मानने की वजह से कहीं आप रिलेशनशिप से दूर ना चले जाओ, इस पर्सन से दूर ना चले जाओ। ये डर हमेशा इस पर्सन के दिमाग में होता है, एंड दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ये जब आप इनको वीडियो कॉल करो या जब आप इनके सामने बैठे रहो ना, ये आपको ऐसे दिखेंगे जैसे कि आप से सुंदर कुछ है ही नहीं, या आपके जैसा कोई आसपास है ही नहीं, या पूरी दुनिया में है ही नहीं। ये इस तरीके से आपको देखेंगे। ओके, तो ये है एक बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो अपने प्यार को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये आपको स्पाई भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्पाई करने का इनका मोटिव ये है कि आपको मतलब कि रूडली आपसे बात करें, आप पे ब्लेम लगाएं, तरह तरह के ब्लेम लगाएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सिर्फ ये जानना चाहते कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ज़रूरी है जाना, ये आपसे पूछते भी रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो करेंटली इनके दिमाग में ये चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं कि कहीं आप रिलेशनशिप से बैकआउट ना कर दो इनकी वजह से, इनकी हरकतों आदतों की वजह से। ये और ये इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है गाइस। आप पाइल नंबर 3 जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और जिस पर्सन के लिए देख रहे हो, दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सीरियस फॉर दिस रिलेशनशिप। ये चाहते हैं, आप देखो मैरिज के कार्ड हैं, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक ये कार्ड बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ है, ये फील कर पाते हैं वो बॉन्ड। और द लवर्स कार्ड है, इसका तुम आपको मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो दिस पर्सन इज़ सो अटैच्ड टू यू। इनका बॉन्ड आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि कोई भी चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी में हो रही हैं वो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकती। भले ही आप इनको गाली भी दे दोगे ना, ये आपके पास ही आएंगे। हाँ, आपको मनाना पड़ेगा थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, बट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि कितना ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं और कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। अटैचमेंट एंड लव इज़ डिफरेंट, बट ये दोनों हैं, अटैच्ड भी हैं और प्यार भी करते हैं आपसे। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये चाहते हैं ये रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना, इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेकर जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और करंटली ये मुझे दिखाई देता है कि इनके दिमाग में चल रहा है कि किस तरीके से आप तक पहुँचा जाए। मे बी आपका बर्थडे है कोई, या कुछ फेस्टिवल है आपके यहाँ जो सेलिब्रेट करते हो, और ये ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टेम्परेंस, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक मुझे अच्छा खासा बैलेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। ये ना रिलेशनशिप में आप काम करना चाहते हैं। अगर पहले बहुत केयरलेस टाइप के थे तो अब टोटली चेंज हो गए हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कितने पॉजिटिव कार्ड्स हैं यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स तो ये दिखाता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। आपको खोने के डर से बहुत डरा हुआ रहता है ये बंदा बंदी जो भी है। ठीक है, ये इनके दिल दिमाग में चल रहा है। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, और जो फीलिंग इन्हें आपके साथ आती है ना, वो फीलिंग इस पर्सन को किसी और पर्सन के साथ नहीं आती। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है अगर, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एस ऑफ कप्स, दे लव यू गाइस, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, प्यार भी करते हैं, और ऐसा नहीं कि फेक कर रहे हैं, किसी मजबूरी की वजह से कर रहे हैं, नहीं। 9 ऑफ कप्स अगेन आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल गाइस, ज़रूर से क्लेम करना, इतनी ब्यूटिफुल रीडिंग मैंने नहीं देखी करंट फीलिंग के लिए। 10 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, सॉरी 10 ऑफ कॉइन्स, फैमिली प्लान कर रहे हैं गाइज ये आपके साथ में। 8 ऑफ वैंड्स, कम्युनिकेशन आपको बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है आप ये रीडिंग देखो उसी टाइम कम्युनिकेशन आ जाए, और जुलाई में मिड जुलाई तक आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। उसके बाद तो आपकी बात चालू हो ही जानी है अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो। और अगर आप चाहते हो कि वो बातें हो जो आप चाहते हो, ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया हो तो उसके लिए, बट हाँ, जैसी बातें आप इस पर्सन से करना चाहते हो, या जो मतलब जैसी बातें आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे करे, तो वो चीज़ें भी होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। सी द सन, और कुछ आई डोंट थिंक सो मुझे कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड्स अपने आप में ही चीख चीख के कह रहे हैं दिस पर्सन लव्स यू सो मच।
और मेरी एनर्जी खुद अपलिफ्ट हो गई आपकी रीडिंग करते करते। आई वॉज फीलिंग बिट लो पहले, बट नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड। पाइल नंबर 1 भी थोड़ा सा ऐसा था, बट यहाँ पे मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है गाइस आपके लिए। तो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब आपको जल्दी मिलने वाला है, चाहे वो आपका इस पर्सन से सवाल हो या ईश्वर से सवाल हो। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें हमेशा लास्ट करेंगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो अपने रास्ते पे प्राइड को बिल्कुल मत आने देना, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको दुनिया को दिखाना है कि आप एक्चुअल में क्या हैं, ठीक है। एंड योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके ड्रीम्स को एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपसे कहा जा रहा है कि अपने डर पे काम करिए, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। दो कार्ड्स आ गए। मैंने दोनों पाइल में, इससे पहले वाले दोनों पाइल में एक एक कार्ड निकाले थे, बट लेट्स सी। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। आपसे कहा जा रहा है कि सही निर्णय लें सही टाइम पे। ऐसा नहीं कि आप सही निर्णय तो ले रहे हैं बट टाइम जा चुका है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। आपको भगवान पे भरोसा रखना है, और भले ही आप प्रेम से भगवान को कुछ भी चढ़ाएं, वो आपकी प्रेम, आपकी भावना को देखते हैं, आपके चढ़ावे को नहीं देखते। ये मैसेज आपके लिए। पता नहीं कुछ आप चढ़ाने का सोच रहे हैं, कुछ व्रत करने का सोच रहे हैं, कुछ तो करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए भगवान आपको ये मैसेज दे रहे हैं। और कम्युनिकेशन के लिए भी एक कार्ड देख लेते हैं कि कब तक कम्युनिकेट करेंगे आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स। जैसे मैंने बताया, 2nd या 3rd वीक में आपको कम्युनिकेशन इस पर्सन से रिसीव हो जाएगा। हाँ, ये पर्सन ना थोड़े से आपके सामने बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, मे बी दे विल क्राई, तो आपको उन्हें संभालना पड़ेगा। ओके, तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो या DM करें। ओके, थैंक यू।